कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री ओम अहलावत जी, जो बेरी हलके के अंदर एक जाना पहचाना नाम, सबके सुख दुख के अंदर हर वक्त साझा रखते हैं और बेरी हलके से एमएलए पद के सशक्त उम्मीदवार 2024 मेरे सामने। और मैं जानना चाहूँगा अहलावत साहब आपसे, दीपेंद्र हुड्डा जी की एक हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा जो लगातार चल रही है, कल वो आपके बहादुरगढ़ के अंदर थी, आप भी वहाँ पे शिरकत करते हुए नजर आए। एक बड़ी खूबी आपके अंदर देखने को मिलती है, आप अपने कार्य क्षेत्र के साथ साथ बहादुरगढ़ के अंदर भी आपका पूरा परिवार, कहीं भी जो एक कांग्रेस का कोई कार्यक्रम होता है, लगातार वहाँ पे आपकी हाजिरी देखने को मिलती है। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का आप कांग्रेस के साथ में ये जुड़ाव अपने आप के साथ देख रहे हैं? देखो, सबसे पहले तो आपके चैनल को, आपके चैनल के दर्शकों को, ये अकेला सच जो आपका चैनल है, इनको मैं नमस्कार करता हूँ। रही बात आपने हरियाणा मांगे हिसाब, जो पद यात्रा हमारे लोकप्रिय सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा सभी हलकों में करेंगे, लगभग 22-23 हलके उन्होंने कवर कर लिए हैं। रही बात बहादुरगढ़ की, देखो हम तो जहाँ तक संभव हो उसके पार्टी का काम करते हैं, वो चाहे बेरी हलके की बात हो चाहे बहादुरगढ़ की हो, और जहाँ तक संभव हो सकता है हम कोशिश करते हैं दूसरे हलकों में भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा की जो पद यात्रा है हरियाणा मांगे हिसाब, उसमें जाने की पूरी कोशिश करते हैं। मतलब आप सच्चे सिपाही के रूप में पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। देखो, मैं अपने मुँह से अपनी बात क्या कहूँ, लेकिन ये तो सबको मालूम ही है कि हमारी जगह दिल से इनके साथ हैं और हमारा पूरा परिवार कांग्रेस पार्टी के साथ है। जैसे अहलावत साहब अभी 2 महीने के भी मुश्किल से रह गए हैं, विधानसभा का चुनाव भी बिल्कुल नज़दीक आ चुका है और कांग्रेस पार्टी से बहुत लोग पूरे हरियाणा के अंदर 90 की 90 सीटों के ऊपर अपना अपना एक दावा पेश करेंगे कि भाई एमएलए के लिए आप भी बेरी विधानसभा से ज़रूर है कि आप अपना दावा पेश करेंगे ज़रूर। तो जैसे आप लगातार कई सालों से मैं भी देख रहा हूँ, मैं भी कई बार बेरी हलके में जाता हूँ तो आपके बारे में चर्चा सुनता हूँ। अहलावत साहब जो हैं वो हर गरीब के साथ में, हर दुख सुख के अंदर, उनकी जो बेटियां हैं जो पढ़ने वाली हैं, अगर उनके पास किसी चीज़ की कोई कमी होती है या कोई शादी ब्याह के अंदर कोई किसी की ज़रूरत होती है, आप लगातार उनका एक सहयोग करते हैं, उनकी मदद करते हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, जो भी कार्यकर्ता है पार्टी के लिए काम करता है, उस हर कार्यकर्ता का हक भी बनता है और वो मांगता भी है। प्रजातंत्र में हर किसी को टिकट मांगने का अधिकार है। रही बात बेरी हलके की, बेरी हलके के हमारे 49 गांव हैं। पूरे बेरी हलके को मैं अपना परिवार मानता हूँ, 36 बिरादरी को। रही बात सुख दुख की, तो मैं बहुत लंबे समय से मैंने बताया था कि भाई मैं 27 साल से कांग्रेस पार्टी से और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से और हमारे लोकप्रिय सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर 27 साल से चला गया हूँ। और देखो, ये सामाजिक कार्य होते हैं, राजनीति से भी ऊपर उठ करके कि गरीब कन्याओं की शादी करना, उनके सुख दुख में काम आना। मैं 36 बिरादरी के सुख दुख में शामिल होता हूँ, चाहे को अमीर है चाहे को गरीब है, कैसा ही भी है। मैंने कभी ये नहीं देखा कि ऊंचे लेवल का आदमी है, गरीब से गरीब के घर में मैं उसके चाहे सुख दुख की बात हो, कोई खुशी गमी की बात हो, मैं वहाँ पूरी कोशिश करता हूँ कि उनके बीच में जाता हूँ। अहलावत साहब, आपको कांग्रेस पार्टी टिकट देती है और आप एमएलए बनते हैं, तो अपने बेरी विधानसभा के अंदर आप और कौन कौन से काम ऐसे जो आपकी नज़र में है वो अपने वक्त में करने जा रहे हैं?
देखो, पहली बात तो ये है कि 10 साल में इस बीजेपी सरकार ने इतने खड़े खोद दिए हैं और कोई भी काम जनता के लिए इन्होंने नहीं किया। ये जो हम हिसाब मांगने की बात कहते हैं, मैं तो असलियत में कहता हूँ कि बीजेपी पार्टी दिवालिया हो चुकी है हिसाब के मामले में। जो पार्टी दिवालिया हो चुकी है वो क्या हिसाब देगी? इनका तो जनता हिसाब चुनाव में हिसाब लेगी इसका। और विकास के बहुत सारे काम मुंह बाए खड़े हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 10 साल के राज के बाद में हमें तो लगता नहीं कि बेरी में कोई काम होगा। सड़कें टूटी पड़ी हैं, कहीं बाढ़ की समस्या है तो कहीं सेम की समस्या है। और यहाँ तक कि तहसीलों में भी जो छोटे छोटे काम होते हैं, चाहे कोई इंतकाल की बात हो, चाहे कोई दूसरे छोटे छोटे कार्य होते हैं, कोई उनमें बहुत सारी खामियां हैं। लोगों को दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। तो जनता ने, पार्टी ने अगर हमें सेवा का मौका दिया तो हमारे दिमाग में सारे काम हैं जिनको हम मौका मिला तो पूरा पूरा करेंगे। करेंगे। एक इस वक्त का मैं आखिरी सवाल और लूँगा। जब हम लोगों से बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी के जो एक घोषणा है कि वे हम बुजुर्गों को 6,000 पेंशन देंगे, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि 6,000 लाएंगे कहाँ से, कैसे देंगे, कहाँ से देंगे? तो ये जनता का जो मन है, ये बेचैनी, तो अलावा सब आप ही दूर कर सकते हैं इस वक्त। भाई ये 6,000 रुपये जो इन्होंने घोषणा करी है, हम बुजुर्गों को पेंशन देंगे, सम्मान पेंशन जो कहते हैं, तो कहाँ से आएगा पैसा ये? देखो, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जब भी कोई वादा किया है तो उसको पूरा किया है। जो पैसा नेताओं की जेबों में जाता है वो जनता की जेब में जाएगा। हुड्डा साहब कहते हैं कि 6,000 बुढ़ापा पेंशन देंगे तो ज़रूर देंगे। 300 यूनिट बिजली की फ्री देंगे। एमएसपी की गारंटी दे रहे हैं। सिलेंडर 500 रुपये में गैस का सिलेंडर देंगे। जो वो कह रहे हैं वो करके दिखाते हैं, और उन्होंने पहले भी जो कुछ किया है वो करके दिखाया। मतलब ये विकास का पहिया हर हालत में घूमे ही घूमेगा। विकास का पहिया हर हालत में घूमेगा। लोग परेशान हो चुके हैं और समय बदलने वाला है। हुड्डा साहब ने पहले भी जब हरियाणा की बागडोर संभाली थी तो हरियाणा विकास की पटरी से उतर चुका था। उन्होंने विकास की पटरी पर ले आए और हरियाणा प्रदेश में जो गुंडागर्दी फैली हुई थी उस गुंडागर्दी को समाप्त किया। देखो, बाहर के उद्योगपति निवेश जब करते हैं जब उस प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक हो, तो वो हुड्डा साहब ने पहले भी करके दिखाया है। और वो जो आगे जो जो घोषणाएं वो कर रहे हैं उसको पूरा करके दिखाएंगे। हमें ही नहीं, हरियाणा प्रदेश की जनता को उनके ऊपर पूरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने इतनी जानकारी दी।